जनपद फतेहपुर में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने संगठन के विस्तार और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से विपिन पटेल को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष रोहिताज सिंह द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नियुक्ति पत्र में कहा गया कि संगठन के संविधान और प्रदत्त अधिकारों के तहत विपिन पटेल को जिले में संगठन को मजबूत करने, उद्योग एवं उद्यमियों के हितों की रक्षा करने तथा संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अनु श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रोहिताज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक नए उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम युवा योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है और संगठन उद्योग स्थापित करने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने फतेहपुर में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नाम पर कथित फर्जी संगठन चलाए जाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने व्यापारियों और उद्यमियों से सतर्क रहने की अपील की। फतेहपुर जनपद में आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यूपीआईए के प्रतिनिधिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें श्री विपिन पटेल जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनके साथ सहयोगी के रूप में उपाध्यक्ष और महामंत्री की भी बनाए गए हैं। इनकी पूरी कार्यकारिणी घोषित हो गई है और तत्काल प्रभाव से इनके दायित्व का निर्वहन चालू हो गया है। इसके संबंध में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, इन्वेस्ट यूपी को और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को सबको पत्र चले गए हैं ईमेल के माध्यम से। अब इनका दायित्व है कि अपने जनपद के उद्यमियों को और युवाओं को जो नए पहले जो हमारे औद्योगिक संस्थाएं होती थी वो अपने उद्यमी जो उद्योग उन्हीं के लिए कार्य करते थे, लेकिन अब हम लोग जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और उनके द्वारा सबसे अधिक ऐसा प्रदेश में कभी उद्यमियों का ऐसा सहयोग नहीं हुआ था, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के कारण और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, औद्योगिक स्थानों में विकास हुआ है, तो जो युवा है उसको रोजगार जोड़ने के लिए स्टार्टअप की योजनाएं हैं तमाम, जैसे माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जो है सीएम युवा है, इसमें सभी जो शिक्षित रोजगार को जोड़ना है और जो हमारे परंपरागत उद्योग हैं उन उद्यमियों के लिए उनको और कैसे बढ़ाया जाए। भाई $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, नए उद्योगों की स्थापना करनी होगी, तो उसके लिए मिलकर के काम करेंगे और सभी जितने भी अन्य औद्योगिक संगठन हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई समस्या होती है तो मैं SLBC का भी मेंबर हूँ, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है, किसी का ऋण से संबंधित कोई विषय है। जी, इसी संगठन पर उत्तर प्रदेश से संगठन और चल रहा है, इसी नाम से यही संगठन और यहाँ फतेहपुर में चल रहा है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। वहाँ वो लोग यहाँ पूरे जिले में होल्डिंग लगा के रखे हुए हैं इसी संगठन। ऐसा अगर कोई संगठन है तो फर्जी है। अगर यूपीआईए उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नाम से कोई संगठन है तो फर्जी है, क्योंकि शासन ने प्रिविलेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से गोल्डन कार्ड जारी हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्ट यूपी के CEO जारी करते हैं, तो ये रजिस्टर्ड जो है और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनकी जो नियुक्ति है इसके संबंध में अभी विभिन्न अधिकारियों द्वारा पत्र जारी होगा, वो आएगा, LIU को भी जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति है तो फ्रॉड कर रहा है और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के लिए संबंधित कप्तान को आप लिख के दीजिएगा, ऐसा कुछ है तो। ये निहायती फ्रॉड है। शहर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, वो अवैध है। तो क्या मतलब मूल संगठन जो आप जिसका दावा कर रहे हैं तो क्या उस पर कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, ये हमारे जिलाध्यक्ष को राइट है, कप्तान साहब को लिख के देंगे, एजेंसी को देंगे और उनको भी लिख के देंगे कि ये अवैध रूप से कोई ये तो व्यापारियों को लूटेगा कोई ऐसा व्यक्ति अगर है तो। जो छठ नाम का संगठन चला रहा है, तो क्या आप DM और जिला उद्योग केंद्र इन सबको सूचित करेंगे? ये जिलाध्यक्ष जी करेंगे। मैं इसके लिए जो है प्रदेश स्तर पर शीर्ष अधिकारियों को मैं कल ही लूँगा जो लिख करके, तो उनके विरुद्ध ऐसा कोई व्यक्ति अगर छठ नाम का संगठन चला के कर रहा है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो पूरे शहर में होर्डिंग लगे हुए हैं, जिला अध्यक्ष का नाम नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चूँकि आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोग बुद्धि समझदार हैं कि ऐसा कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, क्योंकि संगठन पहले सोसाइटीज एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड होता है या कंपनी ट्रस्ट के एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। जैसे इन्वेस्ट यूपी है, माननीय मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष हैं, वो भी सोसाइटी एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड हुआ है। इसके पहले जब उद्योग बंधु था
प्रदेश उद्योग बंधु, तो उस राज्य उद्योग बंधु के अध्यक्ष होते थे माननीय मुख्य सचिव महोदय। अब वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य उद्योग बंधु के पदेन अध्यक्ष हैं और मुख्य सचिव महोदय उसके उपाध्यक्ष होते हैं और डायरेक्टर CEO इन्वेस्ट यूपी उसके जो है सचिव होते हैं जो है। तो ऐसा छद्म नाम का कोई व्यक्ति कर, तो मैं सभी व्यापारियों से आपके माध्यम से अनुरोध करूँ उससे आगाह रहें, उनके झांसे में ना आए। सदस्यता के नाम पे अन्य नाम के लोग प्रलोभन करते होंगे तो उनके छड़ना ऐसे उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष जी को मैं कहूँगा, DM साहब को, कप्तान साहब को लिख के देंगे। और चूँकि रजिस्ट्रेशन संख्या होती है उनके बाद वो एक नाम की 2 संस्थाएं, ऐसा एक्ट में है कि चूँकि आप किसी भी संस्था के लिए जाइए आवेदन करिए NGO के लिए, तो आपसे 15 दिन का समय मांगा जाता है और बाकायदे उसमें पूरे देश में ऐसी कोई संस्था रजिस्टर्ड है कि नहीं है इस बात की जांच की जाती है और आपसे 3 नाम मांगे जाते हैं अगर कोई संस्था NGO रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो निहायत ही वो छद्म व्यक्ति है और उसके विरुद्ध प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि लोगों को जागरूक करे और कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सावधान है, मैं ये भी जागरूक करूंगा, कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन सभी व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि जो व्यक्ति फ्रॉड का संगठन बना सकता है तो कोई व्यापारी उसके झांसे में आ गया तो सभी लोग सावधान रहें। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।